और इस वक्त आप देखिए कि फिर से लगातार फुलझड़ी छोड़ा जा रहा है। तो देखिए ये जेडीयू ऑफिस पटना से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जश्न का माहौल है। जेडीयू के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं उन्होंने, और तारापुर में जेडीयू को बढ़त भी है। जेडीयू उम्मीदवार 1722 वोट से आके हैं। और अब हम सीधे चलते हैं गेस्ट पैनलिस्ट के पास। राहुल शर्मा जी, देखिए जेडीयू जो है अब तारापुर में बढ़त बना रही है और 3 ही राउंड अब बाकी है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए मैं तो बार बार कह रहा हूँ इस बात को नेहा जी कि जीत हमारी है। हाँ, कुछ प्रपंच किए गए, कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया गया और इसके कारण ये फाइट इतना क्लोज हो भी रहा है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में आपको इस बात को मानना होगा कि एनडीए जिस तरह से एकजुटता से खड़ी रही है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा के लोग, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, लोजपा पशुपति पारस जी की जो लोजपा है उनके लोग, और साथ में जीतनराम मांझी जी की पार्टी के लोग, वीआईपी पार्टी के लोग खड़े रहे एकजुट होकर, ये उसी के जीत है। साथ में आप देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने, उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव है और दोनों उनके नेतृत्व में हुए चुनाव में 100% उपलब्धि प्राप्त हो रही है पार्टी को। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके अलावा आपको देखिए एक चीज़ समझना होगा कि बिहार की राजनीति हो क्या रही है। पब्लिक उन लोगों को एकदम नकार रही है जो लोग अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते हैं। अगर पब्लिक ने आपको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी दी है तो आप किसी के हाथ कठपुतली बन के मत रहिए। चार लोग आपको मिलकर कठपुतली बनाते हैं और आप अपने घर में लड़ाई करते रहते हैं। आपके भाई एक राग लापते हैं, आप अलग राग लापते हैं, और कुछ लोग मिलकर आपको रिटर्न स्क्रिप्ट देते हैं, उसी पे आप बोलते हैं। अरे भाई जाके देखिए, जमीन पर देखिए पब्लिक किन समस्या से गुजर रही है, क्या उनके लिए सरकार कर रही है। सरकार अगर गरीबों का अनाज दे रही है तो उसमें कहाँ सरकार से कमी है, उन बातों को आप बताइए। आपको पब्लिक ने इसके लिए रखा है, लेकिन आप उन चीज़ों को छोड़ के आप सीधे मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते रहते हैं। 24 घंटा एक ही कारोबार में आप लगे हुए हैं। आपको अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा। आपको समझना होगा कि पब्लिक ने आपको कहाँ भेजा है। आपको समझना होगा कि पब्लिक ने आपको भेजा है निंदक के रूप में। पब्लिक ने आपको भेजा है कि सरकार सही ढंग से काम कर सके, आप उनको देखें। लेकिन यहाँ तो आप एकदम साफ विपक्ष के रूप भूमिका से ही बाहर हो जाते हैं और हमेशा अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में ही देखते हैं। आपको इन चीजों को समझना होगा। ये चुनाव उसी चीज का चुनाव है। राहुल शर्मा जी, देखिए तारापुर में कांटे की टक्कर चल रही है। जनता के फैसले का सबको इंतजार है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो हार मान चुके हैं और आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं, आरजेडी ने महागठबंधन को तोड़ा है। नहीं, वही उसी बात को मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस ढंग से और बेइज्जत करके कांग्रेस को इन लोगों ने निकाला है। ये जा रहे थे कैसा कैसा प्रोपेगेंडा ये लोगों में फैला रहे थे। ये उपचुनाव था, उपचुनाव को ये लोग बता रहे थे सरकार बनने बिगड़ने की चुनाव बता रहे थे, और इन्होंने अपने ही 19 विधायकों को खो दिया। जो इनके साथ खड़े थे उनको लात मार के निकाल दिया। ऐसा होता है क्या? अरे वो भी माननीय विधायक रहे हैं, उनको भी जनता ने अपना मत दिया है, उसके बाद वो सदन में आए। आपने इस ढंग से उस पूरी पार्टी को बेइज्जत कर दिया। आपको ये देखना होगा, और पब्लिक इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से, बहुत सूक्ष्मता से देखती है, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए लोगों ने ये अपना निर्णय दिया है। आपको इन चीज़ों को सूक्ष्म दृष्टि से देखना होगा कि पब्लिक कितनी गंभीरता से मुद्दों को देखती है। आपको समझना होगा कि कांग्रेस के लोगों को जिस ढंग से बेइज्जत किया है आरजेडी ने, अगर कांग्रेस वापस से अगर आरजेडी के साथ जाती है तो जैसे उनका साख विगत के दिनों में घटा है और घटता जाएगा। लेकिन इस पूरे चुनाव के आप देखेंगे कि हमारे एक नेता नीतीश कुमार भी हैं, जिन्होंने चुनाव में उतना ध्यान न देकर पब्लिक के डे टू डे बेसिस पे जो उनके कार्यक्रम प्रोग्राम है, जो समस्या है, उनका भी निराकरण करते रहे हैं। आप अतिवृष्टि के कारण देखिए 30 जिलों में अलग से हम लोग आपदा के समय में काम कर रहे हैं। तो सरकार अपने काम करते रही है। सरकार कभी नहीं ऐसा हुआ है कि उपचुनाव हुआ तो सब जी राहुल शर्मा जी, देखिए अब मैं जानना चाहूंगी बीजेपी से जो संतोष पाठक जी, देखिए कांग्रेस कहती है कि 2-2-4 नहीं होते, तो आखिर ये राजनीति में कौन सा गणित काम करता है? देखिए राजनीति में मैडम मूल रूप से आपका जो विचार है और किस प्रकार से आप समाज में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है
आज के समय नहीं, थोड़ा हिस्टोरिकली भी उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे तो कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा द्वंद्व उसकी विचारधारा है। कांग्रेस को ये मालूम ही नहीं चलता कि किनको रखने से फायदा होगा, किनको रखने से नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या है, जैसे इन्होंने अभी कन्हैया को, जिग्नेश मेवानी जी को और हार्दिक पटेल जी का जिस प्रकार से बिहार में भी स्वागत किया था, वो लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा बवंडर वो बिहार में खड़ा कर देंगे। हकीकत क्या है, देशद्रोह के आरोप में जो व्यक्ति चार्जशीटेड हो उसको आप देश में यूथ आइकन बताकर और पूरी की पूरी कांग्रेस ढोल नगाड़े के साथ कन्हैया को कांग्रेस में ज्वाइन कराती है, तो कहां अंतर आज रह जाएगा वामपंथी विचारधारा में और कांग्रेस के बीच में। तो वामपंथियों के आज के डेट में बिहार में और या पूरे भारत में क्या स्वीकार्यता है सबको मालूम है। तो वही हस्त्र कांग्रेस का हुआ, जो उनको नेता बनाएगा उसका भी हस्त्र वही होगा। तो समस्या विचारधारा की है कांग्रेस के साथ। 2 और 2 4 करने का विषय नहीं है, विषय है कि समाज के दृष्टिकोण से आप सफल हैं कि नहीं है, समाज जो चाहता है आप उसको देने में सक्षम है कि नहीं है। आप अगर अननेसेसरी माने बिना किसी इसके अगर आप बरगलाने का प्रयास लगातार करते रहेंगे तो क्या हासिल होगा आपको। राहुल जी ने भी सही बात कही है, जब से तेजस्वी जी ने बिहार के राजनीति में कदम रखा है उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि पद अगर कोई है तो एक मुख्यमंत्री का ही पद है। हमेशा वो उनके हरकतों से ये लगता है कि वो मुख्यमंत्री से नीचे अपने आप को मानते ही नहीं है। तो अगर कांग्रेस कहीं उसमें बीच में रोड़ा बनेगी तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को बाहर किया जाएगा। तो यही हुआ है, गठबंधन राजद के तरफ से तोड़ा गया कि कांग्रेस के तरफ से तोड़ा गया, वो विषय नहीं है। कुंतल कृष्णा जी, आपका इस पर रिएक्शन जी और विचारधारा, ये 3 महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर ये महागठबंधन आपसे पूरी कहने तरीके वाला से था फेल कि हुआ। कांग्रेस की इतनी बात हो रही है तो थोड़ा वक्त हमें भी दे दें। जी बोलिए। बातें मैं सुन रहा हूँ जी। जदयू के हमारे साथी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने हमारे दर्द को समझा, चूंकि भीतरघात का दर्द क्या होता है वो हम तो बहुत दिनों से जान रहे हैं। इस बार तारापुर में जदयू ने भी इस बात को झेला है, वो उस बात को नहीं कह पाएंगे, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है। ये पर गलत बात है। संतोष जी, मैं आपकी बात बड़ी शांति से सुन रहा था ना, आप मेरी बात सुन ले, उसके बाद गलत या सही वो आप बता देंगे। भाजपा के उप मुख्यमंत्री और दर्जनों सांसदों ने बकायदा पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट निकाल करके जदयू प्रत्याशी के लिए तारापुर में वोट मांगा है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। और जदयू इस दर्द को खंडन भी हुआ। खंडन अब नहीं देखिए अब आप कल हमारा पोस्टर लगा के घूम नहीं, आप हमारा पोस्टर लगाइए, आप हमारा पोस्टर लगा के घूमिए, ऐसा नहीं है। उनका अपना वोट होगा, कांग्रेस के नाम पर एक वोट भी नहीं मिला है किसी को कहीं पर। राहुल जी, मैंने बहुत देर तक आपकी बात सुनी है, थोड़ी सहिष्णुता अगर हो तो मेरी बात सुन ले, फिर मौका आपको भी मिलेगा। तो ये तो भीतरघात के दंश की बात है। वैसे मैं बधाई देना चाहता हूं कि जदयू एक चुनाव में एक परिणाम जदयू के पक्ष में आ चुका है और दूसरे में जदयू को बढ़त है, मैं बधाई देना चाहता हूं। पर मैं कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस के लिए भी ये दोनों चुनाव बहुत महत्वपूर्ण थे। इन उपचुनावों में कांग्रेस ने एक सामूहिक निर्णय लिया, वो निर्णय था कि हम अपनी वैशाखियों को हटा देंगे, हम अपने वैशाखियों को हटा देंगे। चूंकि हमारे राजनीतिक साथी जिनके साथ हम दशकों से एक मुद्दे पे, इस देश में धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पे हम साथ खड़े थे, परंतु उन्होंने हमारे साथ राजनीतिक बेईमानी की, इसीलिए हमने अपनी उन वैशाखियों को तोड़ के फेंक दिया। आज हम अकेले हैं, हम जिस हाल में हैं, हाँ जनता ने हमें एक जनादेश दिया है, हम उस जनता की उस भाषा को समझ रहे हैं। जनता की भाषा स्पष्ट है कि आप अकेले लड़ें, आप अकेले लड़ें। चूंकि जिस बिहार में सुशासन ठीक है, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर आपको बता दें,